वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। ये क्लास 10 का पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। वन शॉट 15 से 20 मिनट में ख़त्म कर देंगे इसको पूरा। तो एग्ज़ाम से अगर एक दिन पहले देख रहे हो या फिर एग्ज़ाम से 3-4 घंटे पहले देख रहे हो तभी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को देखो, अदरवाइज़ पूरा आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो देखो केमिकल रिएक्शंस क्या है, पहले हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो केमिकल रिएक्शंस एक प्रोसेस है जिसमें कि वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है न्यू प्रोडक्ट्स में। ठीक है, मतलब कि पुराना सब्सटेंस नए सब्सटेंस में बदल गया। तो जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस बन जाता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखो कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो उस दौरान क्या क्या चेंजेस होता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होगा तो उस दौरान चेंज होगा। चेंज किस में होगा? स्टेट में, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैस हो जाएगा। तो चेंज इन स्टेट हुआ। फिर होता है चेंज इन कलर, कलर उसका बदल जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर होगा। और क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का इवोल्यूशन, गैस निकलेगा। ठीक है, तो ये सारा चेंजेस होता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है। अब देखो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बहुत ही सिंपल, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं। तो उसको या तो हम लोग वर्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं या तो सिंपल उसको और भी छोटे इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग केमिकल रिएक्शंस को वर्ड के फॉर्म में लिखे, जैसे कि ये एक रिएक्शन है मैग्नीशियम ऑक्सीजन और ये बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन है और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है, तो ये जो है वो रिएक्टेंट है। मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करा और वो दोनों रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, मतलब वो दोनों रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, सिंपल, गॉट इट। ठीक है, अब इसको ना हम और छोटा लिख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम की जगह Mg लिख दो, ऑक्सीजन की जगह O2 लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये जो रिएक्शन लिखे हैं इसको और सिंपल फॉर्म में लिख दिए, केमिकल इक्वेशन हो गया एक। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, तो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। हम लोग देखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे साउंड कम हो गया था तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये देखिए हमारा रिएक्शन जो है लिखा हुआ है Fe2H2O Fe3HO4 + H2। ये रिएक्ट करके ऐसा बनाया है। तो हमको 5 स्टेप में करना है, क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में होंगे तो आपको सारे स्टेप लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ वी कैन डू डायरेक्टली इन 5 सेकेंड में इसको कर सकते हैं। पहले स्टेप में आपको करना है ड्रॉ बॉक्सेस, मतलब आपको बॉक्सा बना देना है। तो जैसे देखिए मैंने आयरन H2O सब जगह बनाया है। ठीक है, तो मैंने बॉक्स बनाया है सिर्फ फर्स्ट स्टेप में। स्टेप 2 में आपको लिखना है एलिमेंट। यहाँ पर 3 ही एलिमेंट है, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर आपको लिखना है नंबर ऑफ़ एटम इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ़ एटम इन प्रोडक्ट। RHS में कितना एलिमेंट है और रिएक्टेंट मतलब कि LHS में कितना एटम है। तो आयरन देखेंगे सबसे पहले, लेफ़्ट हैंड साइड में देखो आयरन एक ही है तो यहाँ पे 1 लिख दिए। लेफ़्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन देखेंगे तो 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। फिर देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 है तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोडक्ट पे, नंबर ऑफ़ एटम इन प्रोडक्ट RHS। तो आयरन यहाँ पे 3 है तो 3 आयरन लिख दिए। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिख दिए। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। ठीक है, फिर स्टेप 3 में आपको करना है कि सबसे ज़्यादा जिस एलिमेंट का नंबर सबसे ज़्यादा है उसको बैलेंस करो। तो यहाँ पे देख रहे हो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 4 है, तो हम क्या करेंगे ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर देते हैं। ये साइड एलिमेंट है। लास्ट में हम लोग आयरन, सबसे लास्ट में हम लोग आयरन को बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप कि 1 मिनट मैं यहाँ गई हूँ बीच में। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में 4 है लेकिन लेफ़्ट साइड में 1 ही है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में भी 4 लिखना पड़ेगा। अब दोनों साइड देखो आप 4 ऑक्सीजन हो गया है ना। स्टेप 3 में ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर दिया। स्टेप 4 में हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। अब यहाँ पे 4 लगा है तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन राइट साइड में 2 ही हाइड्रोजन है तो इधर भी 4 लगा देंगे तो हमारे पास दोनों साइड जो हो गया 8 हाइड्रोजन हो गया है ना। इधर भी 4 लगा दिया मैंने, देखिए 4 लिख रही हूँ, दिख नहीं रहा है, बोर्ड फ्लैश मतलब लाइट से फ्लैश हो रहा है। तो इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी 8 हाइड्रोजन है। अब लास्ट स्टेप में अब हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है। अब हम करते हैं आयरन को बैलेंस, जो कि लास्ट स्टेप में हम लोग RHS में देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 आयरन है लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड में 1 ही आयरन है। तो यहाँ पे अगर हम 3 लिख दिए तो दोनों साइड हमारा ये रिएक्शन जो हो गया बैलेंस हो गया। सारा आइटम मिला लीजिए आप, जितना लेफ़्ट हैंड साइड में है उतना ही राइट हैंड साइड में है। देखिए
अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो 4 तरीके से बेसिकली आपके केमिकल रिएक्शन 4 तरीके से होते हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन मतलब कि किसी चीज़ का मिलना। कॉम्बिनेशन तो यही होता है ना, किसी चीज़ का मिलना। तो यहाँ पे यही चीज़ होता है कि 2 या 2 रिएक्टेंट के मिलने से एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। तो ये देखो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट CaO और वाटर, ये दोनों मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है स्लेगलाइम CaOH होल ट्वाइस। देखो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं और वाटर, ठीक है, ये दोनों मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया CaOH होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं स्लेगलाइम। ठीक है, तो ये दोनों क्या था, रिएक्टेंट, और ये दोनों मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, इसलिए इसको बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये CaOH होल ट्वाइस जो है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ध्यान रखो कि ये जो होता है वाइट वॉशिंग, मतलब कि हम लोग अपने रूम पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं वाइट वॉश में। और ये होता है ना थोड़े दिन बाद, 2-3 दिन बाद, मतलब जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करके बना लेता है CaCO3, जिसके कारण हमारे दीवार में चमक दिखता है। जैसे पेंट होता है उस टाइम नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़े दिन बाद दिखेगा, है ना, शाइन इसके कारण होता है। तो देखो 2 एग्जाम्पल में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, एक ये लिखना और दूसरा लिखना बर्निंग ऑफ कोल। देखो बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, गैस है ये। तो ये दोनों रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आता है। ठीक है, और भी आता है, अभी ये दोनों लिख लो। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो होगा वो टूट जाएगा सिंपलर प्रोडक्ट्स में। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रिएक्शन है फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक है, फेरस सल्फेट को ये हीट किए हैं, ये हीट का सिंबल ट्रायंगल बना सकते हैं, या फिर ऐसे आप हीट लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी तो फेरस सल्फेट को जैसे ही हीट किए हैं तो ये बन गया है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया है, SO2 SO3 में टूट गया है। तो मतलब यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट सिंपल प्रोडक्ट में टूट गया, डिकम्पोज हो गया, इसलिए इसको बोले डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है लाइमस्टोन CaCO3, जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं। इसको हीट करेंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हुआ सबको हीट करने से हुआ है ना, हीट करने से तो टूटा है ये, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा थर्ड रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब उसको उसकी जगह से हटा देना, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये रिएक्शन में आयरन जो था पावरफुल था कॉपर से, तो इसने कॉपर को उसके घर से निकाल के खुद उसके घर में आ गया, उसके घर से खुद उसको डिस्प्लेस करके खुद उसके घर में आ गया। FeSO4 और कॉपर बन गया। ठीक है, आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा पावरफुल था, तो FeSO4 कॉपर बन गया। इसी तरह यहाँ पे जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, ज़्यादा पावरफुल था, तो इसको हटा के जिंक खुद आ गया, ZnSO4 कॉपर बन गया। सेम इसी तरह यहाँ पे अनदर रिएक्शन लेड है। लेड क्यूपरस कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, आयरन क्लोराइड और कॉपर। मतलब कि लेड जो है Pb जो है वो कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है, तो इसको हटा के खुद इसकी जगह आ गया, और ये रिएक्शन इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो ज़्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया उसको उसकी जगह से, है ना। मूविंग इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन समझते हैं, जब भी एडिशन होगा ऑक्सीजन का या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल, क्या बोला, ऑक्सीजन का एडिशन या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका उल्टा ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट हो गया रिडक्शन। ठीक है, अब देखिए एक केमिकल रिएक्शन से समझते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। देखिए कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए हैं तो बना क्यूपरस ऑक्साइड। ठीक है, CuO बना, कॉपर ऑक्साइड बना। तो यहाँ पे देखिए कॉपर जो हो गया ऑक्सीडाइज्ड हो गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं, इस रिएक्शन को देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करके कॉपर बना लिया और H2O। यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर का रिडक्शन हो गया। यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ था तो ऑक्सीडेशन हो गया था, यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, मतलब यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हुआ है। अब इस रिएक्शन में देखिए हाइड्रोजन के साथ CuOH2 Cu + H2O बना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन का देखिए, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकला है और यहाँ पे H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मतलब हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हुआ, ठीक है। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ कोरोजन एंड रैंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, जंग लगना। जैसे कि आपने आयरन में रस्टिंग होते हुए देखा है, वही होता है कोरोजन। जब भी किसी मेटल को अटैक्ट होता है, जब भी मेटल जो है, मान लो मेटल रखा हुआ है, वो अपने सराउंडिंग के सब्सटेंस जैसे कि मॉइस्चर और एसिड से रिएक्ट करके, तो वो क्या होता है, कोरोड हो जाता है, वो जंग लग जाता है उसमें, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो ये हो गया कोरोजन। फिर होता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, फूड का ख़राब होना। जो भी ऑयली फूड होता है, जो फैट एंड ऑयल होता है फूड में, वो क्या होता है, हवा के प्रेजेंस में एरियल ऑक्सीडेशन करता है और वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन से वो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, फूड जो होता है पॉइजनस हो जाता है, वो होता है रैंसिडिटी। ये किस में होता है, फैट्स एंड ऑयली, जो भी फूड जिसमें फ़ैट एंड ऑयल होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को दबा के। थैंक यू।